ओकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्दं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द धनुधा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उज्जवल निर्यापक श्रमण मुनिपुंग श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। आप सभी का स्वागत है द्वादश वर्षीय ऑनलाइन क्लासेस में। हम सभी उज्जवल आचार्य प्रवर पद्मनंदी देव की द्वारा अमृतचंद्र देव द्वारा रचित ग्रंथराज श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने 9 श्लोकों को देखा। आज हम 9वें श्लोक को फिर से देखेंगे। श्लोक नंबर 9 पृष्ठ नंबर 7। इस वाली किताब में पृष्ठ नंबर 7 पेज 7 श्लोक नंबर 9। पूर्व अर्थात उत्तम चैतन्य गुण में जो स्वामी होकर प्रवृत्ति करे उसकी पुरुष संज्ञा अर्थात ज्ञान और दर्शन रूप चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। जिसको भी जो पूछना है वो कमेंट बॉक्स आपके पास आएगा, उस कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे, है ना। आपके ग्रुप में कमेंट बॉक्स आएगा, उसमें जाकर आप पूछ सकते। उसके पहले किसी को यहाँ पर पूछने की परमिशन नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। अभी तो 350 आए हैं, लगभग 500 से 650 700 लोग कल लास्ट क्लास में पहुंचे थे, इसलिए हम सबको ध्यान में रखते हुए चल रहे। आत्मा का ध्यान से उत्तम चैतन्य गुण उसमें जो सेते अर्थात स्वामी होकर प्रवृत्ति करे उसे पुरुष संज्ञा है, अर्थात ज्ञान और दर्शन रूप चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। आत्मा का यह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव इन तीनों दोषों से रहित असाधारण लक्षण है। असाधारण मतलब जो दूसरों में ना पाया जाए वो असाधारण कहलाता है। साधारण जो सब में पाया जाए और असाधारण जो सब में ना पाया जाए। अब वो 3 बातें कहीं अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, उसको आगे समझाते। पदार्थ का जो लक्षण कहा जावे वह किसी किसी लक्ष्य में तो पाया जावे और किसी किसी लक्ष्य में नहीं पाया जावे, वह अव्याप्ति दूषण कहा जाता है। जो कुछ में पाया जाए और कुछ में ना पाया जाए, इस अव्याप्ति से रहित चैतन्य गुणयुक्त आत्मा का लक्षण होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी आत्मा नहीं जिसमें चेतन ना हो। परंतु जब आत्मा का लक्षण रागादिक सहित कहा जावे तो उसमें अव्याप्ति दूषण का प्रादुर्भाव होगा, क्योंकि रागादिक यद्यपि समस्त संसारी जीवों के पाए जाते हैं परंतु सिद्ध जीवों के नहीं है। और जो लक्षण अन्य लक्ष्य में भी पाया जावे उसे अतिव्याप्ति लक्षण कहते। जो लक्ष्य के साथ अलक्ष्य में आता, जिसका लक्ष्य न किया गया हो, उसमें भी यदि पाए जाते हैं तो फिर वह एक प्रकार से दोष का कारण बनते हैं। तो कुछ लक्षण ऐसे हैं जो लक्ष्य में भी हैं और लक्ष्य के बाहर भी चले गए हैं, तो उसको यहाँ पे उनका विषय में आगे कहा। जो लक्षण अन्य लक्ष्य में भी पाए जावे उसे अतिव्याप्ति युक्त कहते हैं। आत्मा का उक्त लक्षण उस अतिव्याप्ति दूषण से भी रहते हैं, क्योंकि चेतना लक्षण जीव पदार्थ को छोड़कर अन्य किसी भी पदार्थ में संघटित नहीं होता।
परंतु यदि आत्मा का लक्षण अमूर्तिक मूर्ति रहित कहा जावे तो अतिव्याप्ति दूषण आ घेरता है, क्योंकि आत्मा का मूर्ति अमूर्तिक गुणधर्म अधर्म आकाश द्रव्यों में भी पाया जाता है। जो लक्षण प्रत्यक्ष तथा परोक्ष प्रमाणों में से लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, प्रत्यक्ष दिखते हुए भी किसी में जो पाया ही नहीं जाता, उसे असंभवी कहते हैं। आत्मा का चेतना लक्षण इस दूषण से भी रहित है, क्योंकि वह लक्षण जीव में प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाणों से सिद्ध किया हुआ है। परंतु आत्मा का लक्षण यदि जड़ सहित कहा जावे तो असंभव दोष का आगमन होता है, क्योंकि वह लक्षण प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। इस प्रकार आत्मा का चेतन लक्षण तीनों दोषों से रहित है। ये आपको पहले भी अच्छी तरह बताया जा चुका है। 9वें नंबर के श्लोक का भावार्थ चल रहा है। अब आगे चेतना के विषय में बता दें। चेतना दो प्रकार की है, एक ज्ञान चेतना, दूसरी दर्शन चेतना। चेतना से अर्थ है चैतन्य गुण। चैतन्य जो गुण है, आत्मा की जो महान शक्ति है, जिसे हम जानना और देखना इन दो शब्दों के माध्यम से जानते हैं। वे जानना और देखना ये दो गुण हैं। इन दोनों को ही दो प्रकार की चेतना कहा गया। जो चेतना पदार्थ को विशेषता से अर्थात साकार रूप प्रदर्शित करे अर्थात जाने, उसे चेतना कहते हैं। आपने पहले भी द्रव्य संग्रह में पढ़ा था, सायार मणायारम। जो साकार आकाश से युक्त देखता है वो ज्ञान है, और जो आकाश से रहित कुट्टुमायारम, जो आकार को ग्रहण नहीं करता, उसका नाम है दर्शन चेतना। जो सामान्य रूप से निराकार रूप प्रदर्शित करे उसे दर्शन चेतना कहते हैं। इसमें ज्ञान में आकार होता है, दर्शन में आकार नहीं होता। फिर वही चेतना परिणमन की अपेक्षा तीन प्रकार की है। ध्यान से, सामान्य चेतना दो प्रकार की, परिणमन की अपेक्षा तीन प्रकार की। दोनों अंतर को आपको ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इस अंतर को नहीं याद रखते और चेतना को हमेशा दो प्रकार की या तीन प्रकार की मानते। नहीं, सामान्य से चेतना दो प्रकार की और परिणमन की अपेक्षा चेतना तीन प्रकार की होती है। एक, फिर ध्यान से, तीन प्रकार की चेतना कौन सी है? तो ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो ज्ञान चेतना क्या है? जो कि शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन करती है। जहां मात्र एक ज्ञान ही शेष है और विज्ञान रूप ही परिणमन करा रही है, वहां ज्ञान चेतना कहलाती है। दूसरी दूसरी कर्म चेतना, जो कि रागादि कार्य रूप परिणमन कराती है। जो कर्म के उदय से राग द्वेष रूप परिणमन होता है, उसका नाम है कर्म चेतना। और तीसरी कर्म फल चेतना, जो कि सुख दुख आदि भोगने रूप परिणमन कराती है। तीन प्रकार की चेतना। तो पहली ज्ञान चेतना अरिहंत और सिद्ध भगवान, जहां ज्ञान की मुख्यता है। दूसरी है कर्म चेतना, जो समस्त संसारी जीवों की है और मुख्यतया त्रस जीवों की है। और कर्म फल चेतना ये स्थावर जीवों की है, क्योंकि वे कर्म के फलों का मात्र वेदन करते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते। मानो धूप लग रही है, धूप से बच नहीं सकते, धूप लग रही लगने दो, इस प्रकार। उक्त प्रकार से चेतना अनेक स्वांग होते हैं। चेतना के अनेक स्वांग मतलब होता है नाटक। तो ये चेतना के अलग अलग भेद प्रभेद, चेतना के अलग अलग नाटक होते हैं, परंतु चेतना का कभी भी अभाव नहीं होता। ये ध्यान में रखना कि जीव से कभी भिन्न चेतना नहीं पाई जाती, या जीव चेतना से भिन्न जीव कभी नहीं पाया जाता। चेतना और जीव ये दोनों एक दूसरे में अविनाभावी होते हैं। इसी चेतना लक्षण से विराजमान जीव संज्ञक पदार्थ का नाम पुरुष है। वह स्पर्श गंध रस वर्ण विवर्जिता, 8 प्रकार के स्पर्श, 2 प्रकार के गंध, 5 प्रकार का रस, 5 प्रकार का वर्ण इत्यादि पौद्गलिक लक्षणों से रह अमूर्तिक जीव है। ध्यान से, प्रश्न बनेगा अमूर्तिक जीव को क्यों कहा गया? तो स्पर्श रस गंध वर्ण विवर्जितई, स्पर्श रस गंध वर्ण के रहत होने के कारण आत्मा को ऐसा कहा गया। बहुत ध्यान से हर विषय को एकदम स्पष्ट करना है, तो ऐसा नहीं आप भूल जाएं। नहीं, आपको ये ध्यान में रखना है आत्मा को क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा जो भगवती चैतन्य स्वरूप महान शक्ति संपन्न आत्म तत्व है, वह आत्मा कैसा है? स्वभाव से अमूर्तिक है।
उसमें किसी भी प्रकार का स्पर्श, रस, गंध या वर्ण नहीं पाया जाता, इसीलिए उसे अमूर्तिक कहा। आगे, उक्त विशेषणों से जीव की पुद्गल से पृथकता प्रकट की गई है, क्योंकि यह आत्मा अनादि संबंध रूप पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार रूप प्रवृत्ति करता है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह आत्मा हमेशा यूं मानती है कि मैं तो पुद्गल के साथ हूँ, या पुद्गल को ही अपना मानने लगती है, इसलिए उसको कहा नहीं नहीं, पुद्गल भिन्न है, आप भिन्न है। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है, भिन्न है जीव चाल। पुनः गुण पर्याय संवेद, अर्थात गुण और पर्यायों से युक्त है। पुरुष अर्थात आत्मा गुण और पर्यायों से तदात्मक है, तदात्मक अर्थात एक साथ है, मिला जुला है, क्योंकि जो द्रव्य होता है गुण पर्यायमय है। आपको तत्वसूत्र के अंदर भी एक सूत्र आया है, गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुण और पर्यायों से युक्त द्रव्य होता है। आत्मा एक द्रव्य है, इसलिए गुण पर्यायों सहित विराजमान है। गुण का लक्षण क्या है? सहभूत है, अर्थात जो द्रव्य में सदाकाल पाया जाए वह गुण है। सदाकाल मतलब हमेशा, कंटिन्यू, कभी दूर ना हो, जो कल भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा, उसका नाम है सहभूत, उसका नाम है गुण। जो सदा बना रहे उसे गुण कहते हैं। तो जैसे आजीव का ज्ञान, अब जीव सिद्ध अवस्था में है तब भी ज्ञानवान है, और असिद्ध अवस्था में है अर्थात संसारी अवस्था में है तब भी ज्ञानवान है। ज्ञान से रहित ना आज तक हुआ है ना कभी होगा। फिर से ध्यान से, जो द्रव्य में सदा काल अर्थात हमेशा पाया जावे उसे गुण कहते हैं। आत्मा में असाधारण और साधारण के भेद से दो प्रकार के गुण हैं। कुछ गुण ऐसे जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जो उसमें अकेले पाए जाते हैं। जिनमें ज्ञान दर्शन आदि तो असाधारण गुण हैं, क्योंकि ज्ञान और दर्शन अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते, मात्र आत्मा में पाए जाते, क्योंकि उनकी प्राप्ति अन्य द्रव्यों में नहीं है। और अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व साधारण गुण है, क्योंकि ये अस्तित्व वस्तुत्व आदि अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। पर्याय का लक्षण है क्रमवर्ती, क्रमवर्ती अर्थात एक के बाद एक होने वाली। द्रव्यों में जो अनुक्रम से उत्पन्न हुए उन्हें पर्याय कहते हैं। पहले एक हुई, फिर वो समाप्त हुई, फिर दूसरी हुई। जैसे हम पहले बचपन था, फिर बड़े बच्चे युवा हुए, फिर आगे चल के जवान हुए, फिर आगे चल के वृद्ध हुए, फिर मरण को प्राप्त हुए और अन्य पर्याय में चले गए। तो ये क्रमशः एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो परिवर्तन आया उसका नाम है पर्याय। तो ये कैसी है? क्रमवत, एक के बाद एक होती है। पर इनमें ज्ञान नहीं छूटा, बचपन में थे तब भी ज्ञान था, आज भी ज्ञान है, और मरण के पश्चात अगली योनि गति में जहां जाएंगे वहां भी ज्ञान साथ लेकर जाएंगे। इस प्रकार आत्मा के यह पर्याय दो भेद रूप है, उसके सामान्य से दो भेद है। नर नरकादि आकृति रूप व सिद्ध आकृति रूप व्यंजन पर्याय। जो आकृति रूप है वो जो यूं मानो थोड़े अधिक समय के लिए टिक जाती है, तो उसका नाम है व्यंजन पर्याय। इसके विषय में हम अगले वर्ष आलाप पद्धति ग्रंथ में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसलिए अभी मत इतना ही जानना कि जो आकृति रूप है वो व्यंजन पर्याय, और रागादिक परिणाम रूप 6 प्रकार की हानि वृद्धि रूप अर्थ पर्याय। और जो निरंतर बदल रही है, जो निरंतर परिणमनशील है, जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं तो आप और हमें हमारी मनुष्य पर्याय दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस पर्याय में भी प्रति समय परिणमन हो रहा है। जैसे महीने भर बीत गया तो महीने भर बाद जब हम मिले तो कोई कहता है भैया जी आप तो बड़े दुबले हो गए, पिछली बार तो आप बड़े अच्छे दिख रहे थे। तो ये जो महीने भर के अंदर परिणमन हुआ, ये परिणमन हमारा प्रति समय चलने वाला परिणमन, इसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। इन गुण पर्यायों से आत्मा की तदात्मक एकता है। इन विशेषणों से आत्मा का विशेष्य जानना चाहिए, अर्थात आत्मा इन सबसे विशेष अर्थात इन सबमय है, ऊपर कह दिया। तथा समुदय व्यय भव्य युक्त समाहिता, अर्थात उत्पाद व्यय और भव्य से युक्त है। नवीन अर्थ पर्याय व व्यंजन पर्याय की उत्पत्ति का नाम उत्पाद है, पूर्व पर्याय के नाश का नाम व्यय है, और गुण की अपेक्षा व पर्याय की अपेक्षा शाश्वत पनी का नाम भव्य है, जो कभी भी मिटे ना, हमेशा बना रहे,
उसका नाम भव्य है। आत्मा इन तीनों से संयुक्त है। ऐसे स्वर्ण की कुंडल पर्याय में उत्पत्ति, कंकण से विनाश का नाम व्यय, और पीतत्व आदि अर्थात पीलापन और स्वर्णत्वता सोने की अपेक्षा भव्य मौजूदगी रहती है। इस विशेषण से आत्मा का अस्तित्व व्यक्त होता है। देखिए एक श्लोक था 9वें नंबर का, उसका इतना विस्तार आचार्य महाराज ने जो किया होगा उसके अनुसार टीकाकार ने उसे और समझाने का प्रयास किया। आत्मा पुरुष है, उसी का नाम पुरुष है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण पर्याय से युक्त है, और उत्पाद व्यय भोग्य से युक्त है। इन सबको यहाँ पर समझाया गया। एक बार आप स्वयं अपने से 9वें श्लोक को पढ़ेंगे। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो 9वें अध्याय की अलग से वीडियो बनाकर हमने आपको दी है, उसको आप एक बार पुनः देख लें। उसे आज पुनः ग्रुप में आपको भेज दिया जाएगा, जिससे आपका वो विषय स्पष्ट हो जाए। आगे चलते श्लोक नंबर 10, प्रश्न नंबर 8। वह चेतन आत्मा अनादि परिपाटी से, परिपाटी अर्थात परंपरा से, निरंतर ज्ञानादिक गुणों के विकार रूप रागादिक परिणाम से परिणमता हुआ अपनी रागादिक परिणामों का कर्ता और भोक्ता भी होता है। ये आपने दिल संग्रह के अंतर्गत पढ़ा था कि कर्ता होदिशतस्य भावस्य, आत्मा अपने द्वारा किए गए परिणामों का स्वयं भोक्ता करता होता है। तो किसने? व्यवहार नय से। तो यहाँ पे व्यवहार नय के अनुसार बता रहे हैं कि आत्मा स्वयं ही अपनी ज्ञानादिक के द्वारा जो राग द्वेषादिक किए उन राग द्वेषादिक परिणामों का कर्ता और भोक्ता स्वयं होता है। प्रश्न बन सकता है सही गलत में कि आत्मा कभी भी अपने परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं होता, तो गलत। आत्मा आत्मा कभी भी कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं होता, गलत। इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना। श्लोक नंबर 11। जिस समय उपर्युक्त अर्थात अशुद्ध आत्मा संपूर्ण विभावों से उत्तीर्ण होकर अर्थात दूर होकर, विभाव मतलब राग द्वेष, जो आत्मा का अपना निजी स्वभाव नहीं है उस सबका नाम विभाव है, तो उस विभाव से उत्तीर्ण होकर अर्थात दूर हटकर अपनी अचल अर्थात निष्कंप, जहाँ हिला चलन नहीं है, हलन चलन से रहे चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है, तब वह आत्मा भले प्रकार पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को आपन्न सन अर्थात प्राप्त होता हुआ कृतकृत्यः भवति। प्रश्न, आत्मा कृतकृत्य कब होता है? उत्तर, अपने विवाह परिणामों को छोड़कर जब आत्मा स्थिर होता है तब वह अपने सम्यक पुरुषार्थ की प्राप्ति अपने सम्यक पुरुषार्थ की प्रयोजन की सिद्धि कर लेता है, तब वह कृतकृत्य होता है। सबसे मुख्य काम क्या? विवाह को रोकना, जो हमारा स्वभाव है, जो आत्मा का जानना देखना ज्ञान दर्शन रूप महान शक्ति है, उससे दूर हटने का नाम ही विभाव है और उसको रोक देने का नाम ही स्वभाव है। तो जब जीव अपने स्वभाव में लौट आता है तो तब वह कृतकृत्य कहलाता है या कृतकृत्य हो जाता है। श्लोक नंबर 12। जीव के किए हुए रागादिक परिणामों को निमित्त पाकर के फिर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंद हैं, वे आत्मा में स्वतः ही ज्ञानावरणादिक कर्म रूप से परिणमन करते हैं। ये भी आपने पहले से पढ़ रखा द्रव्य संग्रह में। कार्मण वर्गणाएं संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, लेकिन जब जीव राग द्वेष करता है तो वे ही कर्म वर्गणाएं आकर आत्मा पर चिपक जाती हैं और वे ही फिर 8 विभागों में विभक्त होकर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरायादिक रूप कार्य करती हैं। बाहर से अन्य कोई कर्म आकर आपसे नहीं चिपकता, अपितु आपने जो राग द्वेष किया उनके निमित्त से कर्मों का आना होता है। 13 नंबर, निश्चय करके अपने चैतन्य स्वरूप रागादिक परिणाम से भले ही परिणमते हुए पूर्वोक्त अर्थात पहले कही हुए आत्मा के भी उद्गल संबंधी ज्ञानावरणादिक द्रव्य कर्म कारण मात्र होते हैं। ज्ञानावरणादिक कर्म मात्र कारण है, करने वाला हमारा परिणाम। इसलिए मात्र कर्म को दोषी नहीं ठहराना, ये कर्म आकर अपने आप बंध गए, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं नहीं, आपने भी राग द्वेष किया, इसको ध्यान रखें। अपने राग द्वेष अर्थात अपने परिणाम की ओर, अपने उपादान की ओर बढ़े आए, ऐसा नहीं मात्र निमित्त की ओर दृष्टि कर कर बैठे रहें और निमित्त को कोसते रहें कि भैया राग द्वेष ये कर्म आकर हमें बिगाड़ रहे हैं,
ये ज्ञानावरणी कर्म उदय में ना आता तो हम गड़बड़ नहीं करते, नहीं ऐसा नहीं, हम नागदोष ना करते तो ज्ञानावरणी कर्म हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस चीज को ध्यान में रखो। आगे चलते 14 नंबर, इस प्रकार यह आत्मा कर्म के किए हुए रागादिक एवं शरीरादिक भावों से संयुक्त न होने पर भी अज्ञानी जीवों को संयुक्त शरीर का प्रतिभासित होता है, और यह प्रतिभास ही निश्चय से संसार का बीजभूत है। वास्तविकता में आत्मा अलग है, कर्म अलग है, लेकिन फिर भी मिथ्यात्व के प्रभाव से दोनों एक मेक दिखाई पड़ते। कैसे? जैसे आपको याद हो 6 धाला में आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुधा है, वो वाली बात यहाँ पे कह रहे हैं कि दोनों कर्म और जीव जीवोन्य उदगलश्चान्य यत्यसौ तत्व संग्रह। तो ये पंक्ति यहाँ पे कही जा रही, जीव भिन्न है, कर्म भिन्न है, लेकिन दोनों को एक मानने वाला है जो वो धारणा ही मिथ्यात्व है, और उससे युक्त जो परिणाम है वही संसार का कारण है। इसलिए प्रश्न बने, संसार का कारण क्या है? आपको अच्छी तरह लिखना है, जीव भिन्न है, कर्म भिन्न है, लेकिन अज्ञान दशा में या मिथ्यात्व के प्रभाव से जो इन दोनों को एक मानता है, उस अवस्था का, वह अवस्था या वह प्रतिभास ही संसार को बढ़ाने वाला है या संसार का कारण है। श्लोक नंबर 15, विपरीत श्रद्धान को नष्ट कर निज स्वरूप को यथावत जैसा है वैसा जानकर जो उस अपने स्वरूप से च्युत न होना, वह ही वह सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है। वास्तविकता और पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है? तो रत्नात्रय है। तो रत्नात्रय कैसा है? पहला लक्षण देखो कितना सुंदर लक्षण होगा, सम्यक दर्शन क्या? विपरीत श्रद्धान को नष्ट कर, विपरीत श्रद्धान का नष्ट करना सम्यक दर्शन। दूसरा, यथा स्वरूप निज स्वरूप को यथावत जानकर सम्यक ज्ञान। और तीसरा, अपने उस पुरुषार्थ अपने जो उस अपने स्वरूप में से च्युत न होना, अर्थात अपने ही स्वरूप में लीन हो जाना, इसका नाम सम्यक चारित्र है। इसके माध्यम से ही ये तीनों मिलकर के अपनी आत्मा के उस महान पुरुषार्थ की सिद्धि के उपाय कहलाते हैं या कहे जाते हैं। आपको 6 डाला की भी पंक्तियां याद होंगी, जहां उन्होंने निश्चय रत्नात्रय का स्वरूप का वर्णन किया, और निश्चय सम्यक दर्शन के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा, परद्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जानपनों को सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। इस प्रकार इन तीनों पंक्तियों को यदि आप याद रखेंगे तो ये आपको सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय मिल गया। ये प्रश्न में बन सकता है। चलिए आगे, इस रत्नात्रय रूप जो ऊपर कह दिया, उन तीनों का नाम रत्नात्रय है। इस रत्नात्रय रूप पदवी को अनुसरण करने वाले अर्थात प्राप्त करते हुए महामुनियों की वृत्ति पाप क्रिया सम्मिश्रित आचारों से सर्वथा परानुमुख, अर्थात मुनियों की प्रवृत्ति कैसी है? हमेशा पापों से रहित है। कैसी है? परद्रव्यों से सर्वथा उदासीन, और परद्रव्यों में सदा उदासीन है, और अलौकिकी लोक से विलक्षण है। जैसी संसार की सब प्रवृत्तियां हैं, उनसे उनकी प्रवृत्ति एकदम अलग हटकर है, इसे उसे कहा अलौकिकी वृत्ति। प्रश्न, निर्गंत मुनियों की प्रवृत्ति कैसी होती है? उनकी वृत्ति कैसी होती है? उत्तर, अलौकिकी। संसार से विपरीत संसार की वृत्ति का नाम लौकिक वृत्ति, और निर्गंतों की वृत्ति का नाम है अलौकिक वृत्ति, एकदम रहत, कुछ अलग ही प्रकार की। 17 नंबर, बीच बीच में आप लोग कुछ लिखते रहें। अच्छा चल रही क्लास, आवाज ठीक आ रही है, ठीक प्रकार से समझ आ रहा है, इस प्रकार। और स्पीडली मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कल की क्लास छूट जाने से लगभग 10 श्लोकों का आपका नुकसान हो गया। मैं चाहता हूँ कम से कम 100-150 श्लोक हम लोग पूरा कर लें। जैसे ग्रंथ पूरा ही करूंगा ऐसा मेरा भाव है, बाकी जो होगा वो देखेंगे। चलिए आगे,
श्लोक नंबर 17, जो जीव बारंबार दिखलाई हुई सकल पाप रहित मुनि वृत्ति को कदाचित ग्रहण नहीं करता, उसे एक देश पाप क्रिया रहित भ्रष्टाचार को इस हेतु से समझावे अर्थात कथन करे। ध्यान से, मुनि बनने का उपदेश सबसे पहले देना। जब वह जीव मुनि ना बने या मुनि ना बन पाए, तब जाकर उसे क्या कहना, ग्रस्त बनने का उपदेश देना। प्रश्न, सबसे पहला उपदेश किसे देना? क्या सबसे पहला उपदेश किसे देना? सबसे पहला उपदेश देना मुनि बनने का। फिर अगर कोई मुनि ना बन पाए तो फिर उसे ग्रस्त बनने का उपदेश देना। 18 नंबर, जो उपदेश दाता पहले मुनि धर्म को ना सुनकर श्रावक धर्म का व्याख्यान देता है, उसको जिनमत में प्राश्चित रूप दंड देने का योग्य बतलाया है। प्रश्न, जिन शासन में निग्रह स्थान किसे कहा? जो मुनि बनने से पहले गृहस्थ बनने का उपदेश दे देता। क्यों कहा प्राश्चित का उपदेश? 19 नंबर में बता दो। जिस कारण से उस दुर्मति के या दुर्बुद्धि के क्रमभंग रूप कथन के उपदेश से अत्यंत दूर तक उत्साह वाला होता हुआ भी शिष्य तुच्छ स्थान में ही संतुष्ट होकर प्रताड़ित या ठगाया होता है। मानो उसकी इच्छा थी मैं तो मुनि बनूंगा, अच्छी साधना थी, मजबूत था, दृढ़ था, आपके पास आया, आपने उसको ग्रस्त बनने का उपाय बता दिया, ले भाई तू शादी कर ले, इस प्रकार अपना जीवन यापन करना, और उसने उस मार्ग को धारण कर लिया। अब क्या हुआ? इसलिए उसने अपने ऊंचे पद से छोड़कर नीचे पद पर आ गया। इसलिए वह निग्रह स्थान जिसने उपदेश दिया था, वो निग्रह स्थान का निचले स्थान प्राश्चित अपराध की कोटि में आएगा। बहुत ध्यान से समझना, गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना। भगवती जन चैतन्य स्वरूप मान शक्ति आत्म तत्व की विराधना नहीं करना, ऐसा आचार्य का कि अपनी आत्मा की महान शक्ति को प्रकट करो। गृहस्थ नहीं बन पाए, मुनि नहीं बन पाए, तो फिर गृहस्थ धर्म का पूर्णतया निर्दोष रीति से पालन करो, ये आचार्य का। चलिए अब आगे चलते हैं। श्रावक धर्म व्याख्यान। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी अपराधी तो नहीं है, आप लोग अपराधी तो नहीं कहेंगे कि भैया जी आप तो अपराधी हैं, किसी को मुनि तो नहीं बनना, आप में से किसी को आर्य का तो नहीं बनना। अगर मुनि या आर्य का बनना है तो फिर आप लोगों को आज से ही आप यहाँ पे हमें बता दीजिए, सूचना दे दीजिए, कल से आप लोगों को मूलाचार्य की क्लास पढ़ाई जाएगी। नहीं नहीं, हम लोगों को अब हम लोग ग्रस्त में प्रवेश कर गए हैं, हम लोग अब यहाँ से मुनि आर्य का नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर क्या करें? चलिए हम गृहस्थ धर्म का व्याख्यान करते हैं, आप उसे सुनिए। श्लोक नंबर 20, मुनि तो मोक्ष मार्ग का सेवन पूर्ण रूप से करते हैं, किंतु गृहस्थ को भी यथाशक्ति थोड़ा बहुत सेवन करना चाहिए। यदि मुनि है तो मुनि महाराज पूर्णतया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करें। लेकिन मुनि नहीं बन पाए तो अग्रस्त अवस्था में आए तो क्या करें? उसका अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करें। कैसे सेवन करना बताते। श्लोक नंबर 21, इन तीनों में प्रथम समस्त प्रकार के उपायों से, फिर से ध्यान रखना, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरयानो। मैंने कहा था एक भी पंक्ति कहीं अलग से नहीं आई, सब पूर्व में पढ़ चुके ग्रंथों से है। सम्यक दर्शन भली प्रकार अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके होते हुए ही सम्यक ज्ञान व चारित्र होता है। छेडाला की पंक्तियां याद रखना। छेडाला कांड ने स्पष्ट रूप से कहा था, ज्ञान चरित्र सम्यक सम्यकता न लहे, सम्यकता न लहे, इस प्रकार की पंक्ति है। वो पंक्ति मेरे स्मरण से निकल गई। वो पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट रूप से पंडित जी साहब ने वहां पे कहा था कि यदि सम्यक दर्शन नहीं होता है तो ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते। इसलिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अनिवार्यता उन्होंने वहां पर सिद्ध कर दी कि अगर वो नहीं है तो इनका कोई मूल नहीं। देखो यहाँ, सम्यकता न लहे सुदर्शन धारो भव्य पवित्रा। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान और चारित्र की कोई कीमत नहीं।
असति सम्यक्त्वे, सम्यक्त के नहीं होने पर विद्या वितस्य संभूति। कितनी सुंदर पंक्तियां आपको रत्नकंडक की याद है, वहां से चलते हैं। अब आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 22। जीव अजीव आदिक तत्वरूप पदार्थों का विपरीत आग्रह अर्थात विपरीत श्रद्धा से रहित, औरों का और समझने रूप मिथ्या ज्ञान से रहित श्रद्धा अर्थात दृढ़ विश्वास निरंतर ही करना चाहिए, क्योंकि वह श्रद्धा ही आत्मा का स्वरूप है। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा। इतनी हम कैसे इसको कैसे याद करें? इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जो तत्व का वास्तविक स्वरूप है उसको विपरीत अभिनिवेशों, विपरीत आग्रहों से रहित और मिथ्या ज्ञान से रहित, संशय विभ्रम विमोह इन तीनों से रहित, अनंत विषय आदि से रहित जानना, ये सम्यक ज्ञान है। और उसकी श्रद्धा करना सम्यक दर्शन। बहुत सरल। अब यहाँ पर एक विशेषार्थ दिया हुआ है, ये आपको अच्छी तरह एक बार स्वयं से पढ़ना, क्योंकि इसमें बिल्कुल कठिन कुछ भी नहीं है, एकदम सरल है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। तो श्लोक नंबर 22 का सब नोट कर लें अपनी कॉपी में। श्लोक नंबर 22 का विशेषार्थ, भावार्थ, ये सब आपको अच्छी तरह पढ़ना है। इसमें शुद्ध जीव, अशुद्ध जीव और मिश्र जीव, ये तीनों पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। काट दें इनको, मतलब यहाँ पे पेज से लिख दें, इनको नहीं पढ़ना है, छोड़ना है। फिर चलेंगे पेज नंबर 15 पर। यहाँ पर भी केवल आपको ऊपर तक पढ़ना है, जो लक्ष्य में निरंतर पाया जावे, बस यहाँ तक। इसके बाद से नीचे का जो उदाहरण है इसको भी आपको नहीं पढ़ना। फिर से ध्यान से पृष्ठ नंबर 13 श्लोक नंबर 22 का भावार्थ आपको पढ़ना। तो यहाँ पे जो जीव तत्व का 3 प्रकार के भेद किए उनको आपको नहीं पढ़ना। अजीव तत्व पढ़ना, उद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल पढ़ना, आश्रम बंध संबंध निर्जना और मोक्ष तत्व, इन सबको आपको पढ़ना। फिर यहाँ से नीचे आएंगे पेज नंबर 15 तक। यहाँ तक लक्षण ऐसा कहना चाहिए जो लक्ष्य में निरंतर पाया जाए, बस यहाँ तक आपको पढ़ना। इसके बाद जो एक दृष्टांत यहाँ पे दिया है उस दृष्टांत को नहीं पढ़ना, छोड़ना है उसको। वो क्यों नहीं पढ़ना, उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा पहले कर चुके हैं, इसलिए अब यहाँ पे नहीं करें। चलिए आगे चलते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग, सब लोग ध्यान दें। सबसे पहले तो सम्यक दर्शन के 8 अंग हमने 6 ढाला में भी पढ़े। सम्यक दर्शन के 8 अंग हमने रत्नगंधक श्रावकाचार्य में भी पढ़े, और भी अन्य अन्य ग्रंथों अगर हमने अध्ययन किए हैं तो वहां पर भी ये लक्षण बार बार आते। लेकिन यहाँ पर जो लक्षण दिए उन लक्षणों में और पहले पढ़े हुए लक्षणों में बहुत अंतर है। यदि आपने पहले ग्रंथ का अध्ययन नहीं किया है और पहली बार ग्रंथ को पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमें चाहिए हम 6 ढाला की जो जिन वचन में संकानाधार आदि पंक्तियों के आधार से भी उत्तर लिख सकते हैं। हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो हमने रत्नकंडक में जो पंक्तियां पढ़ी है उनके आधार से भी उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन सर्वोपरि सर्वोत्कृष्ट आंसर वह जो उज्ज्वल अमृतचंद्र देव की इन पंक्तियों के आधार से लिखा जाएगा। ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या कहा, यदि आपने एक बार भी ग्रंथ को नहीं पढ़ा है तो आप 6 ढाला की पंक्तियां लिख सकते। यदि आपने ग्रंथ पढ़ा और लिखते समय भूल जाएं तो फिर क्या करना, तो फिर रत्नकंडक के अनुसार लिख देना। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर्वोत्कृष्ट रहे, टॉपन टॉप रहे, तो फिर आपको चलना कहाँ, अमृतचंद्र महाराज के चरणों में चलिए। 8 अंगों का स्वरूप, श्लोक नंबर 23 पेज नंबर 16। सर्वज्ञ देव द्वारा कहा हुआ यह सारा वस्तु समूह अपने स्वभाव रूप कहा गया है, सो क्या सत्य है क्या झूठ, ऐसी शंका कदाचित भी नहीं करनी चाहिए। कितना सरल लक्षण, जिन वचन में शंका ना था, वही की कोई पंक्ति यहाँ पर कि भगवान ने जो कहा है वो स्वरूप है, अनेकांतात्मक है, कभी नित्य है कभी अनित्य है, कुछ सूक्ष्म है तो अभी स्थूल है, कभी नश्वान है कभी अनश्वर है, कभी क्षय से सहित है कभी अक्षय है। इस प्रकार तो जिन वचन में शंका ना था वो पंक्ति यहाँ पर पूर्णतः फिट बैठती।
24 नंबर, इस लोक में ऐश्वर्य संपदा आदि को, परलोक में चक्रवर्ती नारायण आदि पदों को और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी ना चाहे। वहां पर पंक्ति क्या थी? वृक्ष सुख वांछा भाने, धर्म को करते हुए सुखों की इच्छा नहीं करना। यहाँ पे 3 बार के सुख कह दी। पहले तो इस लोक संबंधी सुख, दूसरा अगले जन्म संबंधी सुख, और तीसरा एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों को भी नहीं चाहना। थोड़ी सी बात बढ़ गई, उसको ध्यान में रखो। तीसरा, निर्विचिकित्सा अंग, घृणा नहीं करना। किससे घृणा नहीं करना बता दो? भूख, प्यास, शीत अर्थात सर्दी, उष्ण, गर्मी आदि नाना प्रकार के भावों में, और विष्टा आदि अर्थात मल मूत्र आदि पदार्थों में गिलानी नहीं करनी चाहिए। देखो कितना सुंदर बताना। कह रहे हैं भावार्थ से परिभाषा, मैं आपको और सरल कर रहा हूँ, आप भावार्थ की ओर जाएंगे, भावार्थ तो और बड़े बड़े। मैं चाह रहा हूँ आपको सबसे सरल शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्म जो मिल सकता है वो मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मार्ग से चले, भावार्थ की ओर जाएंगे तो विस्तार और वो बढ़ जाएगा। इसलिए मूल श्लोक के अर्थ की ओर चले। क्या करना? किन किन में घृणा नहीं करना? भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, मल मूत्र आदि गंदगी जो है उनमें कहीं भी घृणा का भाव नहीं लाना। आगे चौथा, अमूढ़ दृष्टि अंग। मूर्खता मतलब मूर्खता, कहाँ मूर्खता नहीं करना बता दो? लोक में अर्थात संसार में, शास्त्राभास में। शास्त्राभास क्या होता? जो शास्त्र के जैसा हो लेकिन शास्त्र नहीं है। धर्माभास में, जो धर्म जैसा हो लेकिन धर्म ना हो। और देवताभास में, जो देवता जैसा हो लेकिन देवता ना हो। इनमें तत्वों में रुचि रखने वाले सम्यक दृष्टि पुरुष को सदा ही मूर्खता रहित दृष्टित्वता श्रद्धान करना चाहिए। स्पष्ट निर्णय होना चाहिए, ये अलग है, ये अलग है। हम दोनों के बीच अंतर समझें। जैसे तीर्थंकर बनकर आकर बैठ गए आप, लेकिन रानी देवती कह रही नहीं नहीं, तीर्थंकर तो 24 थे, हो गए, ये तो कोई बेवकूफिया है। कोई मुनि आके बन के बैठ गया, नहीं नहीं, मुनि ऐसे नहीं होते। कोई रात में आए आपके यहाँ गाड़ी से उतर गए और बैठ गए वहां पे आके, आपने देखा ये कौन है? मुनि? नहीं नहीं, मुनि नहीं होते, मुनि रात में नहीं चलते। ये सब चीजें जिनके जान में आ गई, तो वे लोक में, शास्त्र में, आगम में और देवताओं में कभी भी गड़बड़ी नहीं करते। ग्रंथ आया किसी भी प्रकाशन का हो, कहीं से भी आए, बस हमें तो पढ़ने से मतलब नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना। पहले ग्रंथ को देखो, लिखने वाला कौन, छापने वाला कौन, आया कहाँ से, वरना सारी श्रद्धा का कचरा बन जाएगा और सारा का सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ग्रंथ पढ़ा क्यों? जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं, जीवन बर्बाद नहीं करना। मैं तो इस ग्रंथ को पढ़ रहा हूँ तो आनंद आ रहा है, देखो कितनी गजब की बात महाराज कह रहे। कभी भी शास्त्रों को देखकर भी ये नहीं सब समान है, सब समान है, नहीं सारे देवी देवता सब एक हैं, ये करोगे विनय मिथ्यात्व में चले जाओगे, तुम्हें डुबकी लग जाएगी। सब नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है, ये मत कहो सब ठीक है, सब ठीक नहीं, ये कम वाले हैं, ये ज्यादा वाले, अंतर तो बनता है। मैं नहीं कर रहा हूं अंतर, आगम कर रहा हूं। इस प्रकार जानना, नहीं जानेगा तो मूर्ख दृष्टि का, मूर्ख बने का दोष लगेगा। इसलिए मूर्ख नहीं बनना है, जागृत बनना। आगे चलते, उपगुहन, उपग्रहण भी इसका नाम, 2 प्रकार के, इसलिए आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना, ध्यान से दोनों प्रकार के ध्यान रखना। उपगुहन का दूसरा नाम उपग्रहण भी है। दोनों में अंतर क्या है? तो उपगुहन का अर्थ ढकना, दोषों को ढकना और अपने गुणों को ढकना, और दूसरा है उपग्रहण, ग्रहण मतलब होता है बढ़ाना, तो अपने दोषों को छिपाते हुए अपनी आत्मा के गुण धर्मों को बढ़ाना, इसका नाम है उपग्रहण। देखें अर्थ, उपग्रहण नामक अर्थ, गुण के अर्थ मार्दव, क्षमा, संतोष आदि भावों के द्वारा, अर्थात उत्तम क्षमा 10 धर्म उनके द्वारा निरंतर अपनी आत्मा के धर्म अर्थात शुद्ध स्वभाव को वृद्धिंगत करना चाहिए, और परदोष निगूनम अपि, दूसरों के दोषों को भी गुप्त रखना कर्तव्य है। ध्यान से 2 बात है, उपगुहन में दूसरों के दोषों को छिपाया जाता है और अपने गुणों को भी ढका जाता है, अपने गुणों को बोला नहीं जाता।
और उपब्रहण में अपनी गुणों को निरंतर बढ़ाया जाता है। आज हमने इतनी लोगों को क्षमा किया, कल और भी स्थिति बिगड़ेगी तो भी हम क्षमा रखें। अब हम घमंड नहीं करते इन छोटी छोटी बातों, अब हम बड़ी बातों के लिए भी घमंड नहीं करें। अभी हम काय से ब्रह्मचारी थे, अब हम वचनों से मन से भी ब्रह्मचारी बने। इस प्रकार उसको उत्तरोत्तर वृद्धि कर। दोनों शब्द समझना। उपगूहन मतलब ढकना, दूसरों के दोषों को ढकना, और उपग्रहण मतलब बढ़ाना, अर्थात अपनी आत्मा के गुणों को बढ़ाना। आगे 28 नंबर स्थितीकरण। स्थितीकरण आप जानते, कोई गिर रहा है, मार्ग से भटक रहा है, तो उसे पुनः मार्ग पे लगाना। क्या लिखा देखते, काम क्रोध मद लोभ आदि के विकार न्याय मार्ग से धर्म मार्ग से विचलित करने के लिए प्रकट हुए हो तो, ध्यान से, कामादिक कर रसते चिगते, काम क्रोध लोभ मोह आदि आदि के जो विकारी परिणाम हैं, जिनके उदय आया हो इसके लिए धर्म से भटकाने के, भैया धर्म मार्ग से गिरो, तो क्या करना उस समय, तव श्रुतानुसार, आगम के अनुसार अपनी और दूसरों की स्थिरता, अर्थात उसे एक मार्ग पर पुनः लगाए रखना। दर्शनात् चरणाद वापी चलिताम धर्म वत्सलई, जो धर्म में वत्सल ने क्या करें, प्रति अवस्थापनम, वापस उन्हें उस मार्ग पे लगाना। तो काम क्रोध लोभ मोह आदि मार्ग विकारों के उत्पन्न होने से क्यों उत्पन्न हुए, न्याय मार्ग से दूर करने के लिए। अब क्या करें, अपने को और दूसरों को स्थिर करें। नहीं नहीं गड़बड़ नहीं करो भैया, मार्ग ये यहाँ चलो, चीटिंग नहीं करना, पेपर आया नहीं नहीं मैं फेल हो जाऊं ठीक है, लेकिन मार्ग भटकूंगा नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ हम तो भगवान के वचनों में भी चीटिंग करने का भाव आ गया कि कुछ पेपर में थोड़ा बहुत पता चल जाता, क्या थोड़ा बहुत पता चल जाता तो पेपर लिख देते। ऐसा भाव भी यदि आप कर रहे हैं तो ज्ञानावरणी का आश्रय कर रहे हैं। इसलिए कभी ये भाव मत करो, बल्कि ये भाव करो, हे मां सरस्वती मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि मैंने जो पढ़ा वो कम से कम मैं पेपर में लिख सकूं, बाकी जीवन के पेपर पर मैं प्रतिदिन लिखता रहूं, इतना भी हो गया हमारा कल्याण नियत है, ऐसा मान के चलो। इसलिए पेपर के निमित्त से पढ़ाई कभी नहीं करना, जो पढ़ेंगे उसे पेपर में भरपूर लिखेंगे। सेंटेंस समझना, पेपर के निमित्त पढ़ाई कभी नहीं करना, जो हम पढ़ेंगे उसे पेपर में दिल खोल कर लिखेंगे। दिल खोल कर लिखने का मतलब ये नहीं कि लाइन से बाहर लिखेंगे, नहीं, जितनी लाइन है बस उतना ही लिखेंगे। आगे चलिए बात चल रही, 29 नंबर, मोक्ष सुख रूप संपदा के कारणभूत धर्म में, ध्यान से, अहिंसा में और समस्त ही सधर्मी जनों में लगातार उत्कृष्ट वात्सल्य व प्रीति को अवलंबन करना चाहिए। वहां कहा था सधर्मी में सुयूथान प्रति सद्भाव, साधर्मी सो गौवत्स प्रीति, और यहाँ पे 3 बातें कह दी। पहला तो धर्म में, ध्यान से, धर्म की जितनी भी क्रियाएं सब में उत्साहित हो, दूसरे लोगों को स्वाध्याय में जोड़े, दूसरों को स्वाध्याय कराएं और अंदर से पुलकित हो। जितनी जितनी जीव मिले उन सारे के सारे जीवों को कहो भैया स्वाध्याय करो, जीवन बदलेगा। भैया आपका तो बदले तब तो आप कह पाएंगे दूसरों से। इसीलिए आपको क्या करना, पहले धर्म स्वयं में धारण करें तो धर्म के प्रति वात्सल्य आएगा। देखो संसार में एक ही सुख का कारण है, उसका नाम धर्म है, मैं धर्म को प्राप्त हूँ। दूसरा अहिंसा, पापों से बचना, इसका नाम है अहिंसा, उसमें वात्सल्य रखना। और फिर सधर्मी जन जो उस मार्ग पर चल रहे हैं उन सबके प्रति मैं अपना प्रमोद भाव रखता हूँ। कितना सुंदर आपको अर्थ दिया वात्सल्य का। तो आपके पास जो भी आए धर्मात्मा सबको कहो भैया कल्याण का मार्ग तो यही है, यहीं आ जाओ, अन्यत्र नहीं जाना, भटकना कभी नहीं। आपस में एक दूसरे में सामंजस्य बना के रखो, प्रेम भाव मैत्री भाव का विकास करो। अभी 26 तारीख को मैं एग्जाम के निमित्त सागर गया, मैंने वर्णी कॉलोनी में जाके देखा, बड़ा अच्छा लगा। वर्णी कॉलोनी सागर में लगभग वहां पर उस समय मैं गया था, लगभग 50-60 महिलाएं वहां पे स्वाध्यायी उपस्थित थे, बहुत सुंदर।
दृश्य को देख के हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ। और खुशी तब होती है जब एक कॉल पर, एक मैसेज पर सारे स्वाध्यायी दौड़ते चले आते। पिछली बार जब मैं बीना गया था तब वहां पर भी यही हुआ। 40-45 माताएं स्वाध्यायी वहां पर उपस्थित हो गई और ऐसे ही सागर में बहुत अच्छा दृश्य वहां पर बना। ये है वात्सल्य, धर्म की बात सुनने सब तैयार है। आगे चलते प्रभावना। प्रभावना क्या है? निरंतर ही रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए। सबसे पहली प्रभावना अपने अंदर आनी, बाहर वालों को नहीं। ज्ञान किसी और के लिए नहीं, परीक्षा के लिए नहीं, आत्मा में उजाले के लिए। मेरा अज्ञान दूर हो जाए, मैं अंतरंग से निर्मल हो जाऊं, इसलिए। फिर और क्या करना? दान, तप, जिन पूजा और विद्या के अतिशय से, अर्थात इनकी बड़वाड़ी कर कर। जो हमें पंडित जी साहब ने ज्ञान दिया था, हम उसको निरंतर बढ़ा रहे हैं, ये प्रभावना है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप लोग पढ़ते। क्यों? क्योंकि हमने जो पढ़ा, यदि आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हम किसको देने जाएंगे, ये बताइए। इसलिए जब भी ज्ञानोदय वालों का संपर्क आता कि भैया हमें शिविर लगाना, आप क्या, हम कहते भैया अनुकूलता बनाओ पूरे निमित्त और शिविर लगाओ। क्यों लगाना? क्योंकि जो हमें मिला उसको बांटना, उसको बढ़ाना, इसका नाम प्रभावना है। चाहे दान, चाहे पूजा, चाहे विद्या, चाहे कोई भी सामग्री है, तो दूसरों को देना, इसका नाम प्रभाव। तो आपको भी निरंतर ऐसी धर्म भावना में लगना। अब ग्रीष्मकालीन सत्र आ रहे हैं, हर नगर में शिविर का आयोजन होना ही चाहिए। मैं तो चाहता हूँ हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से जो भी सामर्थ्य है उससे जुट कर और धर्म प्रभावना के निमित्त शिविर का आयोजन करें। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो कि आप ही धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप सब करें अपने अपने लेवल पर, यथा यथम, जितनी जितनी जिसमें सामर्थ्य, उतना उतना हम कर सकते। क्या करना? सबको स्वाध्याय से जोड़ना। इसलिए आज संकल्प करें, जितनी भी लोग क्लास में सुन रहे हैं, कि अब 10 तारीख को जैसे ही पेपर होगा उसके बाद से हम एक एक व्यक्ति, एक एक दूसरे स्वाध्यायी को नया पाठ्यक्रम से जोड़ेंगे। ध्यान से, क्या कहा मैंने? जो स्वाध्याय कर रहे हैं, अब क्या संकल्प करना आज, जैसे ही 10 तारीख को पेपर पूरा होगा और हमारे आने वाली कितनी तारीख को, 24 तारीख से नया सत्र प्रारंभ होगा। तो हमें 24 तारीख को क्या करना? 24 तारीख से हमें अपने अपने मोहल्ले, घर, परिवार, रिश्तेदार में से एक एक व्यक्ति को जोड़ना है। हर व्यक्ति यदि एक को जोड़ेगा तो कमाल हो जाए। आज चतुर्थ वर्ष में लगभग 2500-3000 4000 लोग हैं। जब 4000 लोग एक एक को जुड़ेंगे तो 4000 लोग और जुड़ेंगे और हमारा स्वाध्याय की परंपरा निरंतर बढ़ेगी। ये महान प्रभाव आप लोगों के निमित्त से होगा। हम क्या करेंगे? आप लोग सब कर सकते, इसलिए आगे चलते। निरंतर ही रत्नात्रय के तेज से अपनी आत्मा को प्रभावना युक्त करना चाहिए और दान, तप, जिन पूजा और विद्या के अतिशय से, अर्थात इनकी बड़बाड़ी, इनमें वृद्धि करके जिन धर्म की प्रभावना युक्त करना चाहिए। लोगों को लगे ये धर्म है, ये स्वाध्यायी है, चमकने चाहिए स्वाध्यायी, अलग दिखने चाहिए भीड़ में, ये स्वाध्यायी है, तब काम बने। इति, इस प्रकार श्रीमद अमृत चंद सूरी विरचते प्रसाद सिद्धि उपाय अपर नाम जिन प्रवचन रहस्य कोशे सम्यक दर्शन वर्णयो नाम प्रथमो अधिकाराय नमो नमः। इस प्रकार यह पहला अधिकार आप लोगों के पुण्य के निमित्त से पूर्ण हुआ। अब मात्र कुछ विषय अपन ले रहे हैं नए और प्रमाण। ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि समय भी बहुत हो गया और आप लोग भी थक गए होंगे सुनते सुनते। लेकिन अभी अपन मात्र थोड़ा सा विषय इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कल के लिए प्रस्तावना बन जाए, फिर कल का विषय कल से शुरू करें। सम्यक ज्ञान व्याख्यान। सम्यक ज्ञान क्या है? तो जो छह डाला काल ने छह डाला की चौथी ढाल में कहा, वो सारा का सारा विषय यहाँ पे है। जो उससे अलग विषय है वो मात्र चर्चा का विषय है। ध्यान से, जो विषय पंडित जी ने चौथी ढाल में कहा वो सारा का सारा विषय एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। मात्र कुछ विषय है जो कठिन है, उस विषय को यहाँ पे अपन देखते हैं। श्लोक नंबर 31, पेज नंबर 19। इति, इस प्रकार
आश्रित है सम्यक दर्शन जिनके, मतलब जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया। ध्यान से पंक्ति सुना, थोड़ा सा बस वर्ड थोड़े से कहीं क्लिष्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं हूं तो आपको क्लिष्टता नहीं लगनी चाहिए, ये मैं चाहता हूं। इस प्रकार आश्रित है सम्यक दर्शन जिनकी, मतलब जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया है, ऐसे आत्मा के हितकारी पुरुषों से सर्वदा हमेशा जिनागम की परंपरा व युक्ति अर्थात प्रमाण नय के अनुयोग द्वारा विचार करके यत्न पूर्वक सम्यक ज्ञान भले प्रकार सेवन करने योग्य है। युक्ति से, तर्क से, आगम से, प्रमाण से, परंपरा से, और जो पूर्व आचार्यों ने कहा है उसके अनुसार चलना, मनमाना नहीं करना। बहुत सुंदर स्वरूप समझना सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किनको धारण करना? जिन्होंने अपने अंदर सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा, समीचीन विश्वास धारण कर लिया है। बेजीव अब जो परंपरा से प्राप्त पदार्थ है उसको एज इट इज स्वीकार करने। नंदीश्वर द्वीप दिख नहीं रहे, हम लोग कैसे मान लें? तो कुछ चीजें युक्ति से सिद्ध हैं। जैसे आपके परदादा नहीं दिखते थे लेकिन आप मानते हो कि परदादा थे, हाँ थे। ऐसी कुछ बातें माननी पड़ेंगी। तो उसे कैसे मानेंगे? प्रमाण और नय से। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने कहा प्रमाण नयई रधिगम, प्रमाण और नयों के द्वारा अधिगम ज्ञान होता है। अब उन प्रमाण नयों का संक्षेप विवेचन यहाँ पर दिया है। बहुत सुंदर विवेचन है, लेकिन थोड़ा सा हटके है, थोड़ी सी क्लिष्ट है। क्लिष्ट इसलिए कह रहा हूँ, बड़े बड़े लोग भी इस विषय की चर्चा नहीं करते। आप देखेंगे, आपने हजारों बार प्रवचन सुने होंगे, लेकिन इन प्रमाण और नयों की चर्चा कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता? ये सब जानते हैं, ये किसी को समझ नहीं आते। लेकिन मैं आप लोगों को बड़ा 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं आप लोगों को बड़ा पुण्यशाली और बड़ा योग्य मानता हूँ कि इन सब विषयों को भी बड़ी गंभीरता से सुनते हैं, भले समझ में ना, क्योंकि समझ में आना नहीं आना ये अपनी अपनी ज्ञानावरण के ऊपर है, लेकिन श्रद्धा के साथ सुनना ये आप सबकी भवितव्यता का प्रमाण है। ध्यान से, बड़े बड़े ग्रंथ समझ में आए जरूरी नहीं, लेकिन हम सुने ही ना, ये गड़बड़। इसलिए हम सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। चलिए आगे चलिए। तत्प्रमाण, तत्वार्थ सूत्र के अनुसार, तत्वार्थ सूत्र के इस वचन से सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम इति वचनात्। और प्रमाण के मुख्य दो भेद हैं। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष। पहला अध्याय सूत्र नंबर 9, 10, 11, 12 ये पूरा विषय चल रहा है। यहाँ पर पहले प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद, उपभेद बतलाए। अब इसका जो चार्ट हमने आपको पहले बनवाया उसको ध्यान में रखना, फिर यहाँ पे फिर से बताया। कितना कोई बात नहीं, नए और प्रमाण के विषय में यदि भूल भी जाओ तो भी सौभाग्य मानना कि हमें कम से याद करके भूला। क्या कह रहा हूं मैं फिर से? प्रमाण और नए के विषय में यदि कोई जीव भूल जाए तो भी अपने आप को पुण्यशाली मानना, क्योंकि मैं जैन परंपरा में भगवान अरिहंत के पवित्र कुल में आया और नए और प्रमाण को सुनना भी मुझे मिल गया, तो मेरा सौभाग्य है। क्योंकि इन विषयों में कोई बोलता नहीं, इन विषयों में कहीं चर्चा होती नहीं, इनकी चर्चा तो मात्र आगम ग्रंथों में होती। इसलिए जब मैंने पहली बार वीडियो बनाए इस विषय पर, तो मुझे लगता था लोग सोचते होंगे कि कौन देखेगा इन वीडियोस को, लेकिन मैं चाहता था जिस विषय को मैं समझना चाहता हूँ लेकिन समझाने वाला उपस्थित नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कहाँ जाऊं? ऐसे ही दुनिया में कुछ लोग तो होंगे जो क्या करते हैं, जो आगम को समझना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे। तो वे सब यहाँ वहां से घूम फिर कर भगवान अरिहंत के चरणों की शरण पाने के लिए श्रमा संस्कृति संस्थान की ओर अपना चेहरा करके देख रहे हैं। तो क्यों ना हम मुनि कुंदो श्री सुधा सागर जी महाराज की पवित्र कृपा से तो सारे विषय आपके सामने रखें। तो कितना बड़ा निमित्त बन गया किसी को आपको चाहिए। अब आपको क्या करना, आपको चाहिए प्रमाण नय के जो चार्ट हमने बनवाए, आप में से किसी ना किसी के पास अवश्य होंगे, तो वो हमें भेज दें, हम ग्रुप में उनको सेंड कर दें। दूसरा, प्रमाण और नय की एक वीडियो हमने पहले बनाई थी,
उसको भी हम एक बार ग्रुप में सेंड कर देंगे, तो आप लोग उसको भी देख लें। ज्ञानोदय वाले ग्रुप में भी हम आनंद भैया को दे देंगे, तो वो वहां से भेज देंगे। अब विषय एक बार हम पढ़ते सामान्य से, उसको आज नहीं समझ में आए कोई चिंता नहीं करना, कल फिर उसको रिवाइज करें। प्रत्यक्ष, देखिए पहले प्रमाण के दो भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष, ध्यान से तो देखो। फिर उसके बाद प्रत्यक्ष के भी दो भेद किए। प्रत्यक्ष प्रमाण के दो भेद हैं, पहला पारमार्थिक प्रत्यक्ष, दूसरा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। ध्यान से, पहला पारमार्थिक प्रत्यक्ष, दूसरा सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। जो ज्ञान केवल आत्मा के ही अधीन रहकर अब जितना अपना विषय है उतना विशुद्धता से स्पष्ट जानता है, वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। जो आत्मा के से अर्थात इंद्रियों की सहायता के बिना एकदम स्पष्ट जान रहा है, और जो नेत्रादिक इंद्रियों से रूप रसादिक को साक्षात ग्रहण काल में जानता है। ग्रहण काल मतलब वो वाला ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, ग्रहण काल मतलब जब ग्रहण करना उस समय, वह सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। पारमार्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का है, एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष और सर्वदेश पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान देश प्रत्यक्ष है और केवल ज्ञान सर्व प्रत्यक्ष है। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष व्यवहार दृष्टि से प्रत्यक्ष कहा गया है, परंतु परमार्थ दृष्टि से परोक्ष ही कहा जाता है, क्योंकि इन ज्ञानों से सर्वदा स्पष्ट नहीं जानना होता। जैसे किसी वस्तु को नेत्र से देखते ही ज्ञान हुआ कि यह वस्तु सफेद है, यद्यपि उस वस्तु में मलिनता भी मिलाप है, परंतु स्पष्ट प्रतिभासित नहीं हो सका कि उसमें कितने अंश सफेदी के हैं और कितने अंश मलिनता के। अतएव वह व्यवहार मात्र प्रत्यक्ष है, यथार्थ में परोक्ष है। इसके विषय में एक चर्चा है, वो स्पष्ट से सुन लें, ध्यान से जल्दी जल्दी। उमा स्वामी महाराज के अनुसार प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद हैं। उनके अनुसार केवल ज्ञान और मनपर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, और श्रुत ज्ञान और मनपर्य श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान। लेकिन अकलंक देव की परंपरा के अनुसार थोड़ा सा अंतर किया। क्या अंतर किया वो आप सामने समझे, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं उसको ध्यान से। अकलंक देव की परंपरा में क्या नया विषय है वो आपके सामने रखते। देख, ज्ञान, इस ज्ञान के दो भेद की, प्रत्यक्ष परोक्ष। इसका सांप्रदायिक अर्थ है जो आत्मा से हो, और इसका अर्थ है जो इंद्रिय और मन से हो, इंद्रिय और मन। इतना हमने अभी तक सामान्य से जाना तत्वांत सूत्र आदि के निमित्त से। तत्वांत सूत्र में इसके दो भेद किए, एक देश और सर्वदेश। एक देश के दो भेद किए, मनपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान, सर्वदेश का केवल ज्ञान। और इसके भी दो भेद हैं, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। इस प्रकार ये भेद चलते थे। लेकिन लोक में संसार में लोग ये कहते कि नहीं नहीं, हम तो उसे प्रत्यक्ष मानेंगे जो हमारी आंखों से दिखेगा। जब तक आंखों से दिखेगा नहीं हम प्रत्यक्ष नहीं मानेंगे। क्या करें? तो उनके लिए अकलंक देव ने कहा हम आपको एक नई व्यवस्था और बना दी। उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई? उन्होंने कहा ये ज्ञान के दो भेद किए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। फिर उन्होंने इस प्रत्यक्ष के भी दो भेद कर दिए। एक कर दिया पारमार्थिक। पारमार्थिक मतलब आगम परंपरा से प्राप्त या परमार्थ से प्राप्त। और दूसरा भेद कर दिया शाम व्यवहारिक, मतलब दूसरे लोगों को बतलाने के लिए। अंतर समझना, दूसरे लोगों को बतलाने के लिए ये भेद किया। वास्तविकता में ये परोक्ष ही है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष। प्रत्यक्ष दो प्रकार का, पारमार्थिक और व्यवहारिक। फिर पारमार्थिक के दो भेद किए, वही सेम टू सेम, सकल और एक देश। एक देश में मनपर्य ज्ञान अवधि ज्ञान, सकल में केवल ज्ञान। कितना ये हो गया। इसके बाद साम व्यवहारिक में आया केवल आपका मति ज्ञान।
आप कहेंगे शुद्ध ज्ञान कहाँ गया, शुद्ध ज्ञान को आचार्य परोक्ष ज्ञान के अंदर रखेंगे, जैसा उनकी पहले परंपरा थी उसको यहाँ पे निर्वाह किया जाएगा। इस प्रकार ये ज्ञान का विषय आपको स्पष्ट समझना है। फिर से एक बार मैं फिर से बता, प्रमाण दो भेद, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद कौन कौन से, सामव्यवहारिक और पारमार्थिक। पारमार्थिक के दो भेद, सकल प्रत्यक्ष विकल्प प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान, विकल्प प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान। और उस तरफ हम जाएंगे तो सामव्यवहारिक। सामव्यवहारिक मतलब अच्छी तरह व्यवहार में प्रयुक्त, उसके अंदर हमें लग गया मति ज्ञान। इतना आज यहीं पे रखते, कल फिर इसके आगे का विषय आपके सामने रखेंगे। आज लगभग अपना समय हो गया। देखिए ये तीन लोग बहुत देर से हाथ ऊपर किए हैं, इसलिए इनकी तीनों की जिज्ञासाओं का समाधान यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी जिज्ञासा अभी नहीं पूछेगा, जिज्ञासा समाधान के लिए अभी समय नहीं दे रहे है ना। ये तीन ही पूछेंगे, चौथे को भी हम स्थान नहीं देंगे अभी, है ना। चलिए वर्षा जी। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, आपने जो इसमें पुरुषा सिद्धूपा में एक जो क्वेश्चन बताया था कि हिंसा का, वो लिखना प्रश्न नंबर 44 से लेकर उतने तक, लेकिन भैया जी इसका समझ में नहीं आ रहा, आप लिखवा सकते? नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन अभी जब हम दोबारा इसको पढ़ाएंगे, उन श्लोकों पे आएंगे, तब आपको बता देंगे कि आपको कैसे लिखना है। ध्यान से, अभी जब हम पुनः रिवीजन कराएंगे उन श्लोकों का, हिंसा हिंसा वाला, अभी एक दो दिन में आ जाएगा, कल ही लगभग आ जाएगा, तब हम आपको बता देंगे कि इस प्रकार उत्तर लिखना। नविता जी। जय जिनेंद्र भैया जी, जो प्रमाण का जो आपने बताया सूत्र के अकॉर्डिंग लिखना है, या अपने को ये दूसरे प्रकार से आकलन के हिसाब से सिद्धि के पेपर में आता है तो आकलन के हिसाब से लिखना है ना इसमें। इसलिए हमने आपको बता दिया कि पुरुषार्थ सिद्धि, क्योंकि पेपर में दोनों सेक्शन अलग अलग होंगे। यदि पुरुषार्थ सिद्धि के सेक्शन में आएगा तो पुरुषार्थ सिद्धि के अनुसार लिखना, और तत्व सूत्र के सेक्शन में आएगा तो तत्व सूत्र के अनुसार लिखना। सरिता जी। जय जिनेंद्र भैया जी। भैया जी, ये पुरुष वाले दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पुरुष शब्द का आत्मा, और फिर एक और है पुरुष शब्द का अर्थ क्या है। तो दर्शन और ज्ञान तो कौन सा लिखेंगे यदि आता है तो? नहीं, पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा। आत्मा फिर का एक और क्वेश्चन है, दर्शन युक्त है। एक और है जिसमें दर्शन और ज्ञान बताया, दर्शन और ज्ञान रूप चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। हाँ, बस यही तो उत्तर ना। तो आत्मा तो एक शब्द में उत्तर हो गया। अगर विस्तार से पूछा जाए तो ज्ञान दर्शन रूप जो उसमें प्रवृत्ति करता है वो। और भैया जी अंगों में भी जैसे एक दो सूत्र में भावार्थ के छोटे छोटे हैं, तो वो लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते। मूल कंटेंट जो है वो आना चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते। कंटेंट से भटकना नहीं चाहिए कि पूछा जाए निशंकित अंग क्या होता है, आप लिखने भगवान के वचनों में शंका करना, ऐसा नहीं करना। बस इतना ध्यान रखें। जय श्री जी। चलिए आज के लिए पर्याप्त। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूरो। सभी को जय जिने, सभी नौवाण नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। मीना जी, आपने दो तीन बार जिज्ञासा पूछी कि आपका एग्जाम के संबंध में, तो मैं चाहता हूं आप अपने एग्जाम की जो भी दिक्कत है मेषाणा को लेकर, उसके लिए अभिषेक जी प्रभारी जी से संपर्क करें और अतिशीघ्र संपर्क उनसे करें। बाकी अन्य लोगों की भी जो समस्या है, पहले अपने संयोजक से संपर्क करें, फिर उसके बाद प्रभारी जी से संपर्क करें, तो आपका समाधान हो जाए।